कर्क राशि फल नवंबर माह 2025 जन्म राशि के आधार पर कर्क राशि के मासिक राशिफल का विश्लेषण करेंगे। इस खास कार्यक्रम में मैं एस्ट्रो अरविंद दिव्यरत्न ज्ञान चैनल में आपका बहुत बहुत हार्दिक स्वागत करता हूं। नमस्कार, जय माता दी, जय श्री राम। सबसे पहले इस माह के अंदर महत्वपूर्ण ग्रहों के परिवर्तन को समझ लीजिए। यानी कि सूर्यदेव 16 नवंबर को वृश्चिक राशि में गोचर करेंगे। 10 से 29 नवंबर तक बुध ग्रह वक्री अवस्था में रहेंगे। 11 नवंबर को देव गुरु बृहस्पति वक्री होने वाले हैं कर्क राशि में, और 2 से 26 नवंबर तक शुक्र ग्रह तुला राशि में रहेंगे और 28 नवंबर को शनिदेव वक्री से मार्गी होंगे। यानी कि पिछले 138 दिनों से शनिदेव वक्री अवस्था में गोचर कर रहे थे। अब 28 नवंबर को वो मार्गी हो जाएंगे, यानी कि अब वो आगे की ओर प्रस्थान करेंगे और 120 दिनों के लिए 11 नवंबर को बृहस्पति वक्री हो जाएंगे। तो कर्क राशि के जातकों के जीवन में बृहस्पति का बहुत गहरा संबंध होता है। यानी कि आपका बृहस्पति के साथ आपके भाग्य से संबंध होने के नाते बृहस्पति उच्च राशि में गोचर तो कर रहे हैं नवंबर में, लेकिन वक्री अवस्था में उनका एक गति परिवर्तन हो जाएगा। और गति परिवर्तन होने का फलस्वरूप आपके जीवन में, आपके डेवलपमेंट में, आपके उन्नति तरक्की में जो रफ्तार आपको मिल रही है, ये रफ्तार और तेज गति से मिल सकती है। क्योंकि वक्री होने पर किसी भी ग्रह की जो पावर होती है, जो क्षमता होती है, वो कई गुना बढ़ जाती है। तो यानी कि अब आपको अपने तय समय पर कार्यों को पूरा करने का एक विशेष योजना रणनीति पर पूरा काम करना आपके लिए बेहद लाभदायक रहेगा। इस समय अवधि के अंदर देखा जाए तो कर्क राशि वालों के लिए पूरे नवंबर के महीने में संतान के उन्नति का योग बन रहा है। संतान प्राप्ति जैसे महत्वपूर्ण जीवन की उपलब्धि इस नवंबर के माह में जुड़ेगा। कारोबार व्यापार के दृष्टिकोण से भी देखेंगे तो नवंबर महीना आपके जीवन में व्यापारिक डेवलपमेंट तथा नए व्यापार अपॉर्चुनिटी का समय आप इसे मान सकते हैं, अवसर एक तरह से इसे मान सकते हैं। तथा कुछ बड़े जीवन में कार्य आपके संपन्न होंगे, जिन कार्यों के कारण से आपको अपने जीवन में भाग्योदय का अनुभूति होगा। बृहस्पति का कर्क राशि में गोचर होने से आपके जीवन के अंदर आपके धार्मिक पावर की जागृति होगी। स्पिरिचुअल शक्ति जो है आपके जीवन में इंक्रीज होगा, लगातार बढ़ता चला जाएगा। बृहस्पति की भाग्य में दृष्टि होने के नाते ऐसे समय में आपके संबंध, रिश्ते लोगों के साथ बेहद संतुलित रहेंगे। लव लाइफ आपकी मजबूत होगी और आप अपने जीवन में संतुष्टि महसूस करेंगे। भाग्य के उदय का मतलब होता है कि इंटरनल व्यक्ति के अंदर एक आत्मवृद्धि, आत्मबल का विस्तार होता है। व्यक्ति कॉन्फिडेंट होता है, और जब आदमी कॉन्फिडेंट होता है तो उसके सभी कार्यों पर भी उसके कॉन्फिडेंस का एक झलक दिखाई पड़ता है। भाग्योदय का 100% योग नवंबर के महीने को आप मान सकते हैं। यात्राएं आप करेंगे, चूंकि शनिदेव वक्री से मार्गी होंगे। यात्राओं का आपके जीवन में विशेष लाभ का योग बनेगा नवंबर के महीने में। विदेश में किसी भी तरह की कोई संबंध आपके हैं, विदेश में आप रह रहे हैं या फिर विदेश जाने की योजना पर आप काम कर रहे हैं, तो वहाँ पर भी आपको सफलता मिलेगा। क्योंकि बृहस्पति ग्रह अब आपके जीवन में भाग्य में गोचर कर रहे हैं और उनकी गति बदल गई है। यानी कि भाग्योदय का आपको तमाम अपॉर्चुनिटी मिलेगी। बाहर देश विदेश में रह रहे लोगों के साथ में आपके कनेक्टिविटी के अंदर मजबूती दिखेगा और आपको विदेशी मुद्रा प्राप्ति जैसे महत्वपूर्ण उपलब्धि भी यहाँ पर प्राप्त होगी। सूर्यदेव का वृश्चिक राशि में गोचर होना और मंगल और सूर्य का युति बन जाना, ये आपके जीवन में आपके पारिवारिक समृद्धि का, धन के ग्राफ का लगातार एक विस्तार की योजनाओं पर आपको सहयोग करेगा। लव लाइफ आपकी मजबूत होगी। संबंध, रिश्ते आपके जो भी हैं वो उनके अंदर आपका कॉन्फिडेंस, आत्मबल बढ़ेगा। और जो आप अपने जीवन में सरकार के द्वारा एक चुनौती महसूस कर रहे थे कि सरकार के द्वारा आपके पक्ष में, सरकार के द्वारा आपके लिए जो भी आवेदन है, उन आवेदनों पर सुनवाई नहीं हो पा रही थी,
तो जैसे ही सूर्यदेव वृश्चिक राशि में गोचर करेंगे तो आपको अपने जीवन के अंदर सरकार के द्वारा एक विशेष लाभ की योग बन जाएगा तथा संतान के डेवलपमेंट का भी पूर्ण आपको अवसर यहाँ पर नवंबर के महीने में मिलने वाला है। गुरु का और शनि का वक्री और मार्गी का प्रभाव निश्चित रूप से ये आपके जीवन के अंदर आपके तमाम परिस्थितियों को बदलने वाला साबित होगा, क्योंकि गुरु वक्री हो जाएंगे और शनिदेव मार्गी हो जाएंगे। तो वक्री और शनि के प्रभाव को आप इस नवंबर के महीने में अवश्य रियलाइज करेंगे, महसूस करेंगे, और इससे आपके जीवन के अंदर तमाम तरह की व्यवस्थाओं में अभूतपूर्व परिवर्तन, बदलाव आपको महसूस होगा। यदि आप अपने जीवन के अंदर तमाम तरह के डेवलपमेंट, उन्नति के लिए जो प्रयास कर रहे थे उनमें सफलता नहीं मिल पा रही थी, तो इसके रीजन हो सकते हैं, इसके कुछ कारण हो सकते हैं, जैसे कि शनिदेव का वक्री होना। अब शनिदेव जब वक्री होते हैं, वक्री अवस्था में गोचर कर रहे हैं, तो निश्चित रूप से ये अष्टम भाव और नवम भाव दोनों ही भावों का आपके जीवन में मिश्रण फल दे रहे हैं। यानी कि आप 99% सफलता अर्जित करते हैं, लेकिन 1% का अभाव रह जाता है, कमी रह जाता है, जो कि आपके लिए थोड़ी सी असंतुष्टि का कारण बना हुआ था। और अब शनि जब मार्गी हो जाएंगे तो यहाँ से नेक्स्ट आगे निकट भविष्य में आप 100% अपने जीवन में सफलता अर्जित करने में सफल होंगे। बृहस्पति का अगले 120 दिनों तक लगातार वक्री गोचर होने का मतलब होता है कि जिन परिस्थितियों से, जिन लोगों के साथ आपकी कनेक्टिविटी के अंदर कमी आ रही थी, कनेक्शन आपके एक तरह से खराब हो रहे थे, संबंध रिश्ते कमजोर पड़ रहे थे, तो अब आप पुनः फिर से एक सक्रिय भूमिका में अपने जीवन के अंदर अपनी प्रेजेंटेशन को, अपनी उपस्थिति को दर्ज कराने में सफल होंगे। बृहस्पति का 120 दिनों के लिए मार्गी अवस्था में गोचर होना, ये अपने आप में आपके जीवन के दशा और दिशा को बदलने में विशेष सहयोग करेगा। हालांकि पूरे नवंबर के महीने में गज केसरी नाम का राजयोग आपके जीवन में बनेगा, जो आपको आर्थिक, फाइनेंशियल, शारीरिक तमाम तरह से आपके जीवन में सहयोग करेगा, हेल्प करेगा, और यह आपके जीवन को मंगलकारी मोमेंट्स से जोड़ेगा। यदि आप अपने बारे में कुछ और विशेष विश्लेषण को जानना चाहते हैं तो हमारे व्हाट्सएप नंबर पर अपनी बर्थ डिटेल्स को लिख करके आप भेज सकते हैं। निःशुल्क संपूर्ण विश्लेषण बताएंगे। हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर दीजिए, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को आप शेयर भी कर सकते हैं। ये आपके लिए बिल्कुल मुफ्त में करना है, बस थोड़ा सा एक मेहनत करना है, सब्सक्राइब बटन को क्लिक करना है। इस खास कार्यक्रम को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। कार्यक्रम अच्छा लगा तो जय श्री राम कमेंट में लिखें जरूर। प्रभु श्री राम कृपा आपके ऊपर सदैव बनी रहे। जय श्री राम।